नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। एक्शन से घबराए फडणवीस के आगे नक्सली गिड़गिड़ाए। 2026 तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। मोदी सरकार के लिए बाहरी आतंक से लड़ना जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी बड़ी चुनौती देश के अंदर पल रहे लाल आतंक को खत्म करने की भी है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रही है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी चलाया और इसे जड़ से खत्म करने का बीड़ा खुद से ही उठाया। कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ पीएम मोदी और अमित शाह के इस मिशन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से धार दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक नक्सली ठोके जा रहे हैं। इनका कमांडर हिडमा भी ढेर कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई से नक्सलियों के अंदर इतना खौफ भर गया कि आतंक का रास्ता छोड़ खुद ही बड़ी संख्या में हथियार डालकर सरेंडर कर रहे हैं। चिट्ठी लिख लिख कर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। एक्शन से घबराए नक्सली। माओवादियों की तरफ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन कमेटी यानी एमएमसी जोन को चिट्ठी लिखी। कमेटी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को लेटर लिखा। नक्सलियों ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर सरेंडर करने की इच्छा जताई। महाराष्ट्र में भूपति और छत्तीसगढ़ में सतीश की तरह सरेंडर करने की इच्छा जताई। एमएमसी जोन के सभी माओवादी सब मिलकर सरेंडर करेंगे। तो देखा आपने कैसे ये नक्सली आतंक का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पर लौट रहे हैं, सरकारों के आगे सरेंडर करने की गुहार लगा रहे हैं। ये सब हुआ है आतंक के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की वजह से। वो सख्त ऑपरेशन जिसमें सेना को नक्सलियों के खिलाफ एक्शन की खुली छूट दी गई और इसी का नतीजा है एमएमसी जोन के माओवादियों ने लेटर के जरिए एक दूसरे से बात करने के लिए 15 फरवरी 2026 की डेडलाइन मांगी है। कहा है इस डेडलाइन तक सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। माओवादियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों मुख्यमंत्रियों से कुछ दिनों के लिए न्यूज नेटवर्क बंद करने की भी मांग की है। एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये खबर उन वामपंथियों को भी जरूर देखनी चाहिए जो दिल्ली के इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर नक्सली हिडमा के ठोके जाने पर रोते नजर आ रहे थे, मातम मना रहे थे। प्रदूषण की आड़ में हिडमा के लिए नारेबाजी कर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। तो ये उस हिडमा के लिए रो रहे हैं जिन नक्सलियों के हाथ हजारों लाखों लोगों के खून से सने हुए हैं, जो बेकसूरों को अपना शिकार बनाते हैं, सेना के जवानों को भी टारगेट करते नजर आते हैं, सरकार को ही चुनौती देने लग जाते हैं, जिनके आगे आज से पहले की सरकार खुद हाँफती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। फडणवीस हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम इन नक्सलियों को मुस्तैदी के साथ पूरी चुनौती से खत्म कर रहे हैं। तो साजिश बुनने वाले वामपंथी सड़कों पर निकल चुके हैं। लेकिन इन वामपंथियों को भी सबक सिखाने में देरी नहीं की गई। आपने वो तस्वीर तो देखी ही होगी जिसमें दिल्ली को साजिश की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे वामपंथियों को आधी रात कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने सबक सिखाते हुए सभी को सलाखों के पीछे रात में ही डाल दिया। थोड़ा साइड हो
नक्सलियों पर तो एक्शन चल ही रहा है, नक्सलवाद का समर्थन करने वालों को भी छोड़ा नहीं जा रहा और इसी का नतीजा है कि नक्सली अब समझ चुके हैं उनके खात्मे की तारीख आ चुकी है। इससे पहले उन्हें निपटाया जाए, खुद ही सरकार के पास आकर सही राह पर आ जा रहे हैं। इसलिए माओवादियों ने इस लेटर में ये भी कहा है कि वे जल्द ही एक और लेटर भेजकर मास सरेंडर की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन ये मोदी की माओवादी मुक्त भारत के लिए तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के अंदर ही है। इसलिए अगर तीनों राज्यों की सरकारें एमएमसी जोन में माओवादियों को इतना समय देती हैं, तो नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बड़े लेवल पर नक्सलवादी खुद ही सरेंडर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो कदम सरकार नक्सलियों के खिलाफ उठा रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर www.newsnmf.com पर भी लॉगिन करें।